राम 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 नारायण नारायण। संबंध। भगवान द्वारा विश्व रूप देखने की आज्ञा देने पर अर्जुन की यह जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इस रूप को कहाँ देखूं। अतः अब आगे के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इहैकस्थं जगत् प्रकृष्णां पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। व्याख्या। गुडाकेश, निद्रा पर अधिकार प्राप्त करने से अर्जुन को गुडाकेश कहते हैं। यहाँ यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तू निरालस्य होकर सावधानी से मेरे विश्व रूप को देख। इहैकस्थं जगत कृत्स्नम् पश्याद्य सचराचरम मम देहे। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था कि मैं संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। इसी पर अर्जुन के मन में विश्व रूप देखने की इच्छा हुई। अतः भगवान कहते हैं कि हाथ में घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर तेरे सामने बैठे हुए मेरे इस शरीर के एक देश में, एक अंश में चर अचर सहित संपूर्ण जगत को देख। एक देश में देखने का अर्थ है कि तू जहाँ दृष्टि डालेगा वहीं तेरे को अनंत ब्रह्मांड दिखेंगे। तू मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जंगम और वृक्ष, लता, घास, पौधा आदि स्थावर तथा पृथ्वी, पहाड़, रेत आदि जड़ सहित संपूर्ण जगत को अद्य यानी अभी इसी क्षण देख ले। इसमें देरी का काम नहीं है। यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। भगवान के शरीर में सब बातें वर्तमान थीं, अर्थात जो बातें भूतकाल में बीत गई हैं और जो भविष्य में बीतने वाली हैं, वे सब बातें भगवान के शरीर में वर्तमान थीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। अर्जुन और क्या देखना चाहते थे? अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में जीत हमारी होगी या कौरवों की। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह भी तू मेरे इस शरीर के एक अंश में देख ले। विशेष बात, जैसे 10वें अध्याय में भगवान से जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है उसका मेरे में दृढ़ भक्ति योग हो जाता है। इस बात को सुनकर ही अर्जुन ने भगवान की स्तुति प्रार्थना करके विभूतियां पूछी थीं। ऐसे ही भगवान से मेरे एक अंश में सारा संसार स्थित है, इस बात को सुनकर अर्जुन ने विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की है। अगर भगवान अथवा कहकर अपनी ही तरफ से मेरे किसी एक अंश में संपूर्ण जगत स्थित है यह बात न कहते तो अर्जुन विश्वरूप देखने की इच्छा ही नहीं करते। जब इच्छा ही नहीं करते तो फिर विश्वरूप दिखाने के लिए प्रार्थना कैसे करते, और जब प्रार्थना ही नहीं करते तो फिर भगवान अपना विश्वरूप कैसे दिखाते। इससे सिद्ध होता है कि भगवान कृपा पूर्वक अपनी ओर से ही अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाना चाहते हैं। ऐसी ही बात गीता के आरंभ में भी आई है। जब अर्जुन ने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा, तब भगवान ने रथ को पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया और अर्जुन से कहा, इन कुरुवंशियों को देखो, कुरून् पश्य। इसका यही आशय मालूम देता है कि भगवान कृपा पूर्वक गीता प्रकट करना चाहते हैं। कारण कि यदि भगवान ऐसा न कहते तो अर्जुन को शोक नहीं होता और गीता का उपदेश आरंभ नहीं होता। तात्पर्य है कि भगवान ने अपनी तरफ से कृपा करके ही गीता को प्रकट किया है। परिशिष्ट भाव।
भगवान अपने शरीर के एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में संपूर्ण संसार है। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, यह भगवान प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। जब संपूर्ण संसार भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय क्या बाकी रहा? सब कुछ भगवान ही हुए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू जो कुछ भी देखना चाहता है वह सब तू मेरे विराट रूप में देख सकता है। अर्जुन युद्ध का परिणाम देखना चाहते थे, जिसको उन्होंने विराट रूप में ही देख लिया।